ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है कि न्यूक्लिक अम्ल होता है मिक्सचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मिक्सचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। सिंपल क्या है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का मिक्सचर होता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी स्टार्ट करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या है कि इसका सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? मिक्सचर। ठीक है। कौन? मिक्सचर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी सबसे पहले डिस्कवर किया था किसमें, ल्यूकोसाइट्स या पस सेल्स में। ठीक है। और इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। ठीक है। न्यूक्लिन नाम दिया था क्योंकि ये केंद्रक में उपस्थित होता था। ठीक है। तो मिशन ने, इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए कौशल। कौशल ने इसका जो एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, मतलब अम्लीय प्रकृति के बारे में एक कौशल नामक साइंटिस्ट ने बताया कि ये एक न्यूक्लिन जो पदार्थ है जिसका मिशन ने डिस्कवर किया था कि इसकी जो प्रकृति है वो एसिडिक होती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए अल्टमान। ठीक है। अल्टमान ने क्या कहा? अल्टमान ने बोला कि इसका नाम न्यूक्लिन की जगह पे न्यूक्लिक एसिड ज्यादा सही है। ठीक है। तो इन्होंने टर्म यूज की थी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अल्टमान ने क्या कहा कि ये न्यूक्लिन ना होकर न्यूक्लिक एसिड होता है। अब न्यूक्लिक एसिड अगर हम अब की बात करें तो अब क्या है कि हमें पता है कि डीएनए होता है, आरएनए होता है, बहुत तरह का आरएनए भी होता है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। ठीक है। डीएनए भी होता है। लेकिन उस टाइम क्या था कि न्यूक्लिक अम्ल केवल न्यूक्लिक अम्ल ही था। उस टाइम ना तो डीएनए का कोई पता था ना आरएनए का पता था, मतलब डीएनए और आरएनए में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था उस टाइम। ठीक है। इसके बाद बहुत सारी डिस्कवरी हुई। वॉटसन क्रिक ने लास्ट में डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है। जिसको हम आगे पढ़ते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है कि ये मोनोमेरिक यूनिट होता है। किसकी? मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। अब सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में ही पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में 3 संरचनाएं होती हैं। क्या क्या? एक फास्फोरिक एसिड, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। हम आगे इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अभी हम बेसिक क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स सिंपली 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक फास्फोरिक एसिड, और दूसरा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। और क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। फास्फोरिक एसिड सभी को पता कि H3PO4 होता है। क्या इसका फॉर्मूला होता है? H3PO4। ठीक है। हम इसकी संरचना भी देख लेते हैं कि फास्फोरस और ऑक्सीजन किस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है। OH और OH और OH। ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर किसकी होगी? फास्फोरिक एसिड की। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। तो न्यूक्लियोसाइड भी 2 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी? एक पेंटोज शुगर और दूसरा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। क्या क्या? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर और दूसरा क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन एक क्षार। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस का मिक्सचर या 2 चीजों से मिलके
क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर की बात करें तो ये भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। कौन कौन सी, नंबर एक डीऑक्सी राइबोज और दूसरी होती है राइबोज। ठीक है, ये दो तरह की क्या होती हैं, पेंटोज शुगर। ठीक है, अब हम इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, और इस पे एक क्वेश्चन भी आता है कि अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन, ठीक है, ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, पेंटोज शुगर की। ठीक है, ये हो गई पेंटोज शुगर, CH2OH OH HOH OH और बाकी HH हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गई, सिंपल एक पेंटोज शुगर की संरचना हो गई। ठीक है, अब अगर हम ये डीऑक्सी राइबोज की बात करें तो यहाँ पे अगर H है तो ये क्या कहलाएगी, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, कैसे, इसकी अगर नंबरिंग की बात करें तो फर्स्ट प्राइम हो गया, सेकंड प्राइम। अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर को हम पेंटोज शुगर को प्राइम से डिनोट करते हैं, इनकी गिनती को, इनकी नंबरिंग को। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम हो गया, सेकंड प्राइम हो गया, थर्ड प्राइम हो गया, फोर्थ प्राइम और ये 5 प्राइम। ठीक है, जो पेंटोज शुगर है इसकी नंबरिंग को हम प्राइम से डिनोट करते हैं, फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अगर सेकंड पोजीशन पे केवल OH है, ठीक है, तो ये क्या कौन सी कहलाएगी, राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर किस में पाई जाती है, RNA में। अगर OH है तो राइबोज और ये RNA में पाई जाएगी। अगर डीऑक्सी राइबोज है तो यहाँ पे OH के स्थान पे केवल हाइड्रोजन आयन होगा। तो ये मतलब क्या है, डीऑक्सी, ऑक्सीजन को यहाँ पे रिमूव हो जाना होता है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन यहाँ से चलेगी तो केवल H बचेगा, और जब H बचेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोज, जो कि हमारे DNA में पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया पेंटोज शुगर। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। तो नाइट्रोजनस बेस भी दो प्रकार को हम बांट सकते हैं, दो प्रकार की कैटेगरी में आसानी से इसको बांट सकते हैं, एक प्यूरीन और दूसरा पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन क्या होता है, 6 मेंबर्ड, प्यूरीन होता है 9 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, प्यूरीन क्या होता है, 9 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक मोलिक्यूल। ठीक है, 9 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक मोलिक्यूल हो जाएगा। और ये होता है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक मोलिक्यूल या रिंग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एडेनिन और गुआनिन आते हैं, और इसमें थायमीन आता है, यूरेसिल आता है और साइटोसिन आता है। ठीक है, ये 3 पायरिमिडीन में आते हैं, जबकि A और G प्यूरीन में आता है। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी सिंपल संरचना होती है प्यूरीन की, 9 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग हम बनाते हैं पहले। ठीक है, ये क्या होगी, 9 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। इसके अगर नंबरिंग की बात करें तो फर्स्ट इसमें प्राइम यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, प्यूरीन की 9 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अगर प्यूरीन की पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन क्या होता है, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ भी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है। अगर हम यहाँ भी नंबरिंग की बात करें तो यहाँ भी नंबरिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है। तो हमने क्या क्या देख लिया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कि न्यूक्लियोटाइड्स का एक मिक्सचर होता है। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड। फास्फोरिक एसिड की संरचना हमने देख ली,
और न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक पेंटोस शुगर और दूसरा नाइट्रोजनस बेस। जो पेंटोस शुगर है ये दो तरह की होती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और केवल हाइड्रोजन बचता है, जबकि राइबोज में OH ग्रुप उपस्थित होता है। कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है, इससे जब न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनती है तो यहीं भी एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, चाहे वो एडेनिन हो या गुआनिन, थाइमिन या साइटोसिन या यूरेसिल, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन यूज होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए। जब हम न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम इसमें अभी बना के देखते हैं इसको, ठीक है। बाकी अब हम A, G, T, U और C की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, कि एडेनिन की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो सबसे पहले हम एडेनिन की स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। एडेनिन की स्ट्रक्चर को इस तरह से हम बना लेते हैं, यहाँ अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है और बाकी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। नंबरिंग इसकी सेम इसी तरह से रहेगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका ये क्या है? एडेनिन, ये हो गया एडेनिन। अगर हम इसकी IUPAC नाम देखें तो इसका क्या होगा कि 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। इसका जो IUPAC नेम क्या होगा? 6 अमीनो प्यूरिन। अगर हम गुआनिन की बात करें तो गुआनिन की भी संरचना हम देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। 9 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं पहले और इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेते हैं। ये क्या है? गुआनिन। और यहाँ पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। जहां भी नाइट्रोजन या कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं, वहां पे हाइड्रोजन आयन होता है या ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो इसका भी हम नाम देख लेते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? ये क्या है? गुआनिन। ये हो गया गुआनिन। और इसका IUPAC नेम क्या कहलाएगा कि 2 अमीनो और 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन, 6 ऑक्सी प्यूरिन, ठीक है। 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, इसका नाम हो गया गुआनिन का, ठीक है। ये एडेनिन की संरचना हो गई, ये गुआनिन की संरचना हो गई। एडेनिन का नाम हो गया 6 अमीनो प्यूरिन, जबकि गुआनिन का नाम हो गया 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, ठीक है। इसके बाद हम थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन की संरचना देख लेते हैं। थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल की, ठीक है। सबसे पहले हम थायमिन की संरचना देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है। ये 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग हम बना लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग उसकी वहीं से स्टार्ट होगी। और थायमिन में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहाँ और एक CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, बाकी एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, बाकी ये हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? थायमिन, ठीक है। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो इसका नाम कहलाएगा, क्या कहलाएगा कि 2,4 डाई ऑक्सी, ठीक है। 2,4 डाई ऑक्सी और ये 5th पोजीशन पे मिथाइल, 5 मिथाइल पायरिमिडीन, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या कहलाएगा? 2,4 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन। ये क्या हो गया? थायमिन, ठीक है। इसी तरह से यूरेसिल की संरचना हम देख लेते हैं। यूरेसिल की संरचना 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाएंगे हम और ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल। और इसका नाम क्या कहलाएगा? 2,4 डाई ऑक्सी, 2,4 डाई ऑक्सी पायरिमिडीन, ठीक। तो यूरेसिल का नाम क्या हो गया? 2,4 डाई ऑक्सी पायरिमिडीन, ठीक है। इसके बाद हम साइटोसिन की संरचना देख लेते हैं। साइटोसिन की संरचना क्या होगी कि 6 मेंबर्ड हम हाइड्रोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि एक NH2 इधर जुड़ जाएगा और एक ऑक्सीजन
सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम अगर नाम, ये क्या हो गया, साइटोसिन, ठीक है। साइटोसिन का अगर हम आईयूपीएक नेम देखें तो इसका 2 ऑक्सी और 4 अमीनो पायरिमिडीन, ठीक है। ये काहे की स्ट्रक्चर होगी, साइटोसिन। अब इस तरह से क्या है कि जितने भी हमारे चारों पांचों नाइट्रोजनस बेस हो गए, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है। ये सभी हो गए हमारे नाइट्रोजनस बेस। ये पांचों नाइट्रोजनस बेस कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में या न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। पहला क्या था, प्यूरिन। प्यूरिन में क्या था, एडेनिन, इसका नाम हो जाएगा 6 अमीनो प्यूरिन। दूसरा था गुआनिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, ठीक है। ये 9 मेंबर्ड, ये भी 9 मेंबर्ड। इसके बाद 6 मेंबर्ड में क्या आ जाएगा, थाइमिन, वो थाइमिन आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा और साइटोसिन। थाइमिन की स्ट्रक्चर हो गई, यूरेसिल की स्ट्रक्चर हो गई और इसके बाद हमारी हो गई साइटोसिन की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इन सभी की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। पेंटोस शुगर हो गई, फास्फोरिक एसिड हो गई, दोनों तरह की पेंटोस शुगर, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर, ठीक है। अब क्या है कि न्यूक्लियोटाइड की हम संरचना देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है कि बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ हम OH या फिर H, जो भी अगर RNA है तो OH हो जाएगा, DNA तो केवल H हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये CH2 हो गया और OH हो जाएगा। इसके बाद ये भी OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये भी H और H। ये क्या हो गई, पेंटोस शुगर। अब हमें पढ़ना क्या है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। एक तो फास्फोरिक एसिड, होता है। दूसरा पेंटोस शुगर होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। तीसरा क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर हम इसकी संरचना देखें तो संरचना कैसी होगी, ये तो हमें पता ही है कि फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम और फिफ्थ प्राइम। ये फर्स्ट प्राइम हो गई, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम और ये 5वां नंबर कार्बन, ठीक है। ये प्राइम से हम डिनोट करते हैं किसको, कार्बन की नंबरिंग, पेंटोस शुगर में कार्बन की नंबरिंग को, ठीक है। अगर हम इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन करें तो अगर हमारा नाइट्रोजनस बेस है तो ये फर्स्ट प्राइम से जुड़ता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कोई भी नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन में से कोई एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। या तो प्यूरिन होगा या फिर पायरिमिडीन होगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, नाइट्रोजनस बेस, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो बॉन्ड पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच बनता है, ठीक है। अगर ये प्यूरिन है, ठीक है, प्यूरिन की बात करें तो हमारा यहाँ पे कौन सा जुड़ेगा, 9th मेंबर का नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ठीक है। प्यूरिन में क्या है कि जो 9th नंबर का नाइट्रोजन है वो इस वाले बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के काम आएगा, किसमें, न्यूक्लियोसाइड में या फिर न्यूक्लियोटाइड में। इसी तरह से अगर पायरिमिडीन है तो पायरिमिडीन जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है ये यूज होता है काय के लिए, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए, इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। इसके बाद क्या है कि
हम बात करते हैं थर्ड नंबर कार्बन की। थर्ड नंबर कार्बन क्या होता है, ये भी बॉन्डिंग, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, कौन सा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, कैसे बनता है इसको हम देख लेते हैं। ओ नेगेटिव। ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन दूसरे वाले बेस से जुड़ता है। ठीक है, कैसे? CH2। ठीक है, किस तरह से पेंटोस शुगर की संरचना होगी हम देख लेते हैं। पेंटोस शुगर, ये हो गई पेंटोस शुगर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा। ठीक, अगर हम संरचना देखें तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं उसी तरह से। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, इसके साथ ये क्या, ये बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा। जो ये वाला हमारा COH हो, ये वाला इस तरह से जुड़ता है। ये फर्स्ट प्राइम हो जाएगा, ये सेकंड प्राइम हो जाएगा, थर्ड प्राइम हो जाएगा, फोर्थ प्राइम, और ये वाला कार्बन फिफ्थ प्राइम हो गया। ठीक है, यहाँ पे OH या फिर H, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, तो जो थर्ड वाला कार्बन नंबर है, ये थर्ड वाला कार्बन नंबर क्या बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद जो नीचे हैं इसमें और भी न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा कि ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कौन सा कहलाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जुड़ता है। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं इस तरह से, ये क्या हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इस तरह से ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की चैन बन जाती है। क्या बनेगी? एक पॉली न्यूक्लियोटाइड, और यही पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बनता है, और नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी? पॉली न्यूक्लियोटाइड की। इसी तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते रहते हैं। ठीक है, और ये एक सिंपल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोटाइड। कौन से स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड है? ये तीनों चीजें, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस वाली। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं किस तरह से, कौन से स्ट्रक्चर है। एक ये स्ट्रक्चर कौन सी कहलाएगी? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में क्या है कि फॉस्फोरिक एसिड हट जाएगा। ठीक है, अगर फॉस्फोरिक एसिड नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फिर ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, इसमें केवल पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है। इसके बाद हमने बात करी थी किसकी? DNA डबल हेलिक्स मॉडल की। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, पेंटोस शुगर क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होती है, राइबोस शुगर क्या होती है, एडेनिन क्या है, गोआनिन क्या है, थाइमिन क्या है, यूरेसिल क्या है, और साइटोसिन क्या है, प्यूरिन बेस क्या होते हैं, और पायरिमिडीन बेस क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने बेसिक चीजें पढ़ ली हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं DNA डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, DNA डबल हेलिक्स मॉडल जैसे अभी हमने बताया कि किसने डिस्कवर किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, इसमें क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स ही आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और किस तरह से जुड़ते हैं हम वो अभी देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये वॉटसन एंड क्रिक ने अपना यूनिवर्सल मॉडल दिया था। ठीक है, कौन सा? DNA का। DNA का यूनिवर्सल मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? वॉटसन एंड क्रिक का DNA डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, अगर हम
और बात करें इसके टाइप्स की, तो हम उसको टाइप्स भी देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स की बात करें तो मेन क्या होते हैं, इसके दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए हो गया और दूसरा आरएनए, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जबकि आरएनए की क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम इसके और डिवीजन करें या इसके काइंड्स या टाइप्स की बात करें तो इसमें डीएनए बहुत तरह का होता है, जैसे ए डीएनए हो गया, ठीक है, बी डीएनए हो गया, सी डीएनए हो गया, ठीक है, जेड डीएनए हो गया, ठीक है। ये मेन टाइप्स हो गए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे तरह के डीएनए उपस्थित रहते हैं हमारे बायोलॉजिकल सेल्स में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करें, आरएनए की बात करें, तो आरएनए मेन तो 3 तरह का ही होता है। कौन कौन से, एमआरएनए, इसके बाद टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। कौन सा, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। अगर हम आरएनए की बात करें तो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। जो एमआरएनए है, एमआरएनए क्या होता है कि हमारे डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, ठीक है, तो उससे पहले एक हेट्रोजेनस आरएनए भी बनता है, ठीक है। तो हेट्रोजेनस आरएनए में क्या होता है कि कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन और एक्सॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है। वो फिर क्या है कि इसकी स्प्लाइसिंग मतलब प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का, और एमआरएनए का जब बन जाता है तो उसके बाद साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है। और टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। ये कि इसका काम होता है कि जहां भी प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ठीक है, उस प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर अमीनो अम्लों का ट्रांसफर, ठीक है। टीआरएनए का काम क्या हो गया कि अमीनो अम्लों का ट्रांसफर करना होता है इसका काम, ठीक है। और आरएनए, जो आरआरएनए है, ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये हो गया सिंपल आरएनए के बारे में। और ये हम पढ़ते हैं डीएनए के बारे में, और जो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था वो बी डीएनए के बारे में दिया था, ठीक है। तो सिंपल हो गया कि ए डीएनए में क्या डिफरेंस होगा, बी डीएनए में क्या डिफरेंस होगा, सी डीएनए में क्या डिफरेंस होगा, जेड डीएनए में क्या डिफरेंस होगा, ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज सबसे पहले क्या, बी डीएनए की। हमें क्या पढ़ना है कि बी डीएनए किस तरह का होता है, जो कि एक सामान्य मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो वाटसन एंड क्रिक का हम मॉडल आज पढ़ते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने बी डीएनए का सामान्य मॉडल दिया था, ठीक है। तो बी डीएनए के बारे में हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, ठीक है। एक 3 प्राइम और एक 5 प्राइम, ठीक है। ये 3 प्राइम 5 प्राइम कहाँ से आया, शुगर से, पेंटो शुगर की नंबरिंग तो पता ही होगी, ठीक है। और दूसरा स्ट्रैंड एंटी होता है इसके, लेकिन पैरेलल, ठीक है, एंटी और पैरेलल, ठीक। 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ठीक है। एंटी पैरेलल का मतलब प्रति समानांतर, ठीक है। हम इसको फर्स्ट टॉपिक में क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंटी पैरेलल मतलब प्रति समानांतर, दूसरे के, एक दूसरे के एंटी होंगे लेकिन समांतर होंगे, ठीक है। अगर एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से स्टार्ट होता है, दूसरा स्ट्रैंड फिर 5 प्राइम से स्टार्ट होगा, ठीक है, या उसकी अपोजिट साइड से स्टार्ट होगा, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब वाटसन क्रिक ने क्या कहा था कि जो डीएनए होता है, ये इसका जो हेलिक्स होता है, हेलिक्स पिच, ठीक है, हेलिक्स पिच यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ये होती है लगभग 34 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, लगभग 34 एंगस्ट्रॉम इसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, एक हेलिक्स पिच की। ठीक है, हेलिक्स डिस्टेंस कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम, लगभग 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इस हेलिक्स पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। ठीक है, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, तो एक बेस पेयर की या एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, तो ये क्या होगा कि एक पिच में, एक हेलिक्स पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे? 10। ठीक है, और इन 10 के बीच की दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम लगभग। ठीक है, तो एक के बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हो गई इसकी और बात। इसके बाद इसमें एक होता है माइनर ग्रूव। ठीक है, माइनर ग्रूव, एक होता है मेजर ग्रूव। ठीक है, ये वाला जो हो जाएगा, ये क्या है? माइनर ग्रूव। और इस साइड का जो बड़ा वाला खांच है, ये क्या कहलाएगा? मेजर ग्रूव। ठीक, एंटी पैरेलल हो गए। ठीक है, और इसका जो रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, जो इसकी प्रतिकृति है, मतलब जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए का निर्माण होता है, तो वो डीएनए का जब निर्माण होगा तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगा। मतलब कि अगर इस स्टैंड पे डीएनए का दूसरे डीएनए का निर्माण होगा तो वो इस साइड से शुरू होगा, क्योंकि इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? 5। अगर इधर से स्टार्ट होगा तो जो 3 प्राइम वाला स्टैंड है वो इधर से स्टार्ट होगा, और इस वाले स्टैंड का जो प्रतिकृति है, जो इसकी सिंथेसिस है, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरा इसका इसकी कॉपी बनेगी, और इस वाले स्टैंड की एक इस तरह से कॉपी बनेगी। ठीक है, तो इसी में क्या है, जब इसका रेप्लिकेशन होता है तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होता है किस पे? 5 प्राइम वाले टेम्पलेट पे। तो ये होता है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा कि 5 प्राइम का स्टैंड से क्या होगा कि एक लैगिंग स्टैंड बनता है। ठीक है, लैगिंग और लीडिंग। ठीक है, तो एक इस तरह से क्या बनाता है? ये लैगिंग स्टैंड बनाएगा, और ये लीडिंग स्टैंड। ठीक है, कौन सा? ये कौन सा बनाएगा? लैगिंग, LAGGING, लैगिंग। और ये स्टैंड कौन सा? लीडिंग, लीडिंग स्टैंड। ठीक है, ये क्या है? इधर से 5 प्राइम। ठीक है, ये इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। तो इस तरह से ये इसका रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद ये राइट हैंडेड होता है। ठीक है, अगला अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये राइट हैंडेड। ठीक है, जो हेलिक्स टर्न होता है ये राइट हैंडेड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया कि मेजर ग्रूव हो गया, माइनर ग्रूव हो गया। ठीक है, 3.4, और इसकी जो डायमीटर होता है, ठीक है, कौन सा? डायमीटर। ठीक है, डीएनए हेलिक्स का जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो डायमीटर अगला हम देख लेते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है, ये डायमीटर होता है, वो कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि डीएनए का स्टेबल मॉडल इस तरह से होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि नाइट्रोजनस बेस होता है। अगला पॉइंट हम पढ़ सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस की A
डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के थायमीन के साथ बनाता है। दूसरा, G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, एक डीएनए का मॉडल दिया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। इस मॉडल के लिए वॉटसन एंड क्रिक को एक नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम आगे आगे आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एमआरएनए के बारे में पढ़ेंगे, टीआरएनए के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में